सभी को प्रणाम। जय सियाराम। समाधानम की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने शतक की ओर बढ़ रही है। सत्र नंबर 93 आज हम लोग इसका लाभ लेंगे। एक बहुत प्यारा प्रश्न रमेश राठौड़ जी का आया है। उन्होंने पूछा है कि अगर किसी महापुरुष को ये पता लग जाए कि अगले 1 घंटे में उसका शरीर छूटने वाला है तो वो उस 1 घंटे में क्या करेगा। अच्छा सवाल है और सच्चाई है कि ये सवाल पूरे जगत पर लागू होता है, सबके लिए। कृतो लोक हितो नृपा। परीक्षित जी ने बिल्कुल सेम सवाल ही पूछा था कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जिसकी मौत बहुत नज़दीक आ गई हो, एकदम म्रियमाण हो, वो किम कर्तव्यम, क्या काम करे कि उसका उद्धार हो जाए। तो सुखदेव जी ने इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा था, वरीयानेस्ते प्रश्न। राजन, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लोकहित का सवाल है। मैं एक बात कहूँ ना, जब प्रश्न परमार्थ के भाव से पूछता है कोई, लोकहित के भाव से, तो वक्ता को, उत्तरदाता को बहुत आनंद आता है। और जब प्रश्न अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई पूछता है कि हमारी शुगर कैसे ठीक हो, हमारे पोता कैसे हो, तो उत्तर देने वाले को बहुत खुशी नहीं होती। तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा रमेश जी ने। रमेश पूछ रहे हैं, रमेश उत्तर दे रहे हैं। तो परीक्षित जी को जो उत्तर दिया था सुखदेव जी ने, वही उत्तर मैं आपको दूं। उन्होंने कहा था कि जिसकी मौत बहुत करीब आ गई हो और मौत को धन्य करना उसको अपनी हो, उज्जवल करना हो, मुक्ति पानी हो, तो उसको 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मृतव्य। माने कथा सुनो, भगवान की कीर्तन करो और भगवान के नाम का स्मरण करो। लेकिन एक बात इसमें और मैं जोड़ दूं अपनी ओर से, पीछे वाले 2 काम तभी संभव है, माने कीर्तन और स्मरण तभी संभव है जब पहला काम करोगे, श्रोतव्य। अगर आपने सुना नहीं है भगवान के बारे में तो कीर्तन किस बात की करोगे आप। अगर सुने नहीं हो भगवान के बारे में कुछ भी तो स्मरण किस बात का करोगे। इसलिए पहली भक्ति का जो स्थान मिला है वो श्रवण को ही मिला हुआ है। श्रोतव्य, पहले सुनो। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इसलिए पहले कथा ही सुनाई। कथा सुनोगे तभी तो कीर्तन करोगे आप, कथा सुनोगे तभी तो उसका स्मरण आपको आएगा। तो जो श्रोतव्य कथा सुनता है, भगवान की कीर्तन करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसकी मौत मोक्ष में बदल जाती है, ऐसा महात्माओं ने कहा है। भागवत में अगर आप पूरी भागवत को ठीक से सुनो ना, तो भागवत में 2 लोगों को मौत के पहले मौत की सूचना आ गई, कंस और परीक्षित। लेकिन कंस जब इस सूचना को पाया तो मौत को टालने के प्रयास में लग गया हो। क्या करें, किसको मार डालें, कौन सा उपाय लगा लें कि हम बच जाए, हमारी मौत टल जाए। और परीक्षित जी को जो इस बात की सूचना मिली कि मेरी मौत आ गई, बहुत करीब है, तो मौत को सुधारने के प्रयास में लग गए। तो महापुरुष जो होते हैं ना, वो जब मौत की जानकारी उनको मिलती है तो बचने का नहीं, टालने का नहीं, मौत तो अटल होती है, सुधारने का प्रयास करते हैं। मौत को उज्जवल करना अब हमारे हाथ में है। रामायण में एक दोहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जीवन मरण अपने हाथ में नहीं, विधि हाथ में है। मरण अपने हाथ में नहीं है, लेकिन स्मरण अपने हाथ में है। मौत से बचना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मौत को संवारना, मौत को उज्जवल करना, मौत को धन्य करना, ये अपने हाथ में है। तो महापुरुष लोग, महापुरुषों की ही पहचान होती है कि महापुरुष मौत की जानकारी पाते ही मौत को संवारने का प्रयास करते हैं, मौत को उज्जवल करने का प्रयास करते हैं। और जिसका मरना धन्य हो गया, मरना बढ़िया हो गया, तो लिखा है कि उसको फिर वापस नहीं आना पड़ता है। एक बड़ी बारी शेर है, जवानी में ऐसा जियो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे में ऐसा जीवन जियो कि फिर इस संसार में वापस आना ना पड़े। तो महापुरुष इस प्रकार की मौत मरते हैं कि उनको फिर किसी माँ के पेट में नहीं आना पड़ता है। मौत को मुक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी तैयारी करके, भजन करके, स्मरण करके। तो आप भी जो सवाल पूछे हैं रमेश जी, इनको मेरी शुभकामनाएं। और हम भी, आप भी, सब लोग इस बात का चिंतन करें, मौत से बचना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मौत को धन्य करना अपने हाथ में है। हम सब भजन करके, भगवान का स्मरण करके, कथाएं सुन के अपनी मौत को धन्य बनाएं। मेरी सबके प्रति शुभकामनाएं। जय सिया राम।